चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है किससे? ये अपना टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और जो ईएमएफ होता है ना, इससे रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं रीड कर देता हूँ ताकि एक बार वैसे भी समझ में आ जाएगा। अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। तो एक बार लिख भी देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो है ना, वो दिया हुआ है 998 ओम। ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल आर मान लेते हैं। अगर ज्यादा ये होते तो फिर अपन R1 R2 ऐसे करके मानते हैं ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। ठीक है, सवाल देखते हैं। डायग्राम ये है और ये दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ से करंट, और इस तरीके से ये भैया अपना वोल्टमीटर है। ठीक है। मैं वी लिख देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है 998 ओम दिया हुआ है। ठीक है। और इस तरीके से सीन है। ये इसका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं सेल। मतलब घरों में अपने जो सेल आता है ना, ओके, तो वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, इसको अपन सेल कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो पहले तो इसने क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर। तो देखो बहुत आसान सा है, मतलब इसके अंदर, इसमें कमाल की चीज देखो, समझने वाली मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये इसकी इक्वेशन लिखोगे ना, तो आई नॉर्मल जो अपने पास इक्वेशन आएगी, आई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 + 998 आएगा, है ना। इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 × 10⁻³ ये नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये एम्पियर आ गया। ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो है ना, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो है, वो अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो वी की जो वैल्यू आएगी ना, 2 × 10⁻³ क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है ये सर्किट के अंदर, और इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो मैं वी की जो वैल्यू निकालूंगा, वो I × 998। समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आती है 1.996 वोल्ट। ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी पूरी हो गई। ठीक है। अब इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, मतलब जो तुम कहते हो बेसिकली, अभी जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, जिसको अपन टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं ना। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ VB और -2I + 2 +2 VA। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये VB है ना, VA - VB की 2 × सॉरी 2 - 2 × I की वैल्यू डाल देंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ ये भी जो वैल्यू आएगी ना, आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। मैंने तो किया हुआ है, 1.996 वोल्ट आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज भी सेम आता है अपने पास। अब कहने की बात क्या है, कि मेरा आना चाहिए था एग्जैक्टली मेरा जो आना चाहिए था ओरिजिनल जो है, वो आना चाहिए था 2 वोल्ट। आ कितना रहा है, एक्चुअल कितना आ रहा है, 1.996। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि कई बार क्या है ना कि बच्चे अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती, तो इसका कैलकुलेशन निकालना थोड़ा सा एग्जाम में मुश्किल पड़ जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंस निकाल लो। तो ये कितने का आ गया, 2 - 1.996 डिवाइडेड बाय जो ईएमएफ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तुमको दे देगा कितना,
0.2%। इतने का एरर आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। वोल्टामीटर से जो रीडिंग निकालोगे पैरेलल के अंदर भी उतनी ही आएगी, पर आनी कितनी चाहिए थी, 2 ओम आनी चाहिए थी, पर 2 ओम आ नहीं रही। जो घटा है वो किस वजह से घटा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, यही चीज इसको आगे जाके कंसेप्ट को यूज करोगे ना तो हीटिंग इफेक्ट आता है। हीटिंग इफेक्ट के अंदर जो लॉस बनता है हमारा, वो किसकी वजह से बन रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बन रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। अ, ये डायग्राम बनाया हुआ है अपने पास। ये डायग्राम बना हुआ है, और ठीक है, कैपिटल आर। ठीक है, और ये की लगा दी है, इसकी वैल्यू इन द फिगर शोन, इन द सर्किट शोन इन दिस फिगर वोल्टमीटर रीड कर रहा है 1.5 वोल्ट। तो ठीक है, ये भी 1.5 वोल्ट ही होगा, और तो कितना, 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, द की इज ओपन। ठीक है, तो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, कब है, ओपन की पे। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है वो, जब की को क्लोज करते हैं, की क्लोज होगी, उसके बाद क्या बोल रहा है ये? तो की क्लोज, वोल्टमीटर रीड करता है 1.35। अच्छा, चलो ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है, 1.35 वोल्ट। यार ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, जब अपन निकालते थे मतलब इस तरीके से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, पूछ कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ठीक है, मतलब बोल ही दिया ईएमएफ, तो मैंने तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। जब कुछ नहीं होता है तो यानी कि 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ हो गया। और इसने जो अभी कहानी ये जो बताई है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है अपन से, और टर्मिनल वोल्टेज जो है अपने पास दिया हुआ है 1.35। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, कैपिटल आर की वैल्यू भी तो दी होगी यार। अच्छा, आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो चलो, आर की तो ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू वी, या फिर ई माइनस वी बाय आई, आई इंटू स्मॉल आर होता है। ठीक है, अरे यार, दोबारा से लिखूं क्या इसको, ई माइनस स्मॉल आई स्मॉल आई इक्वल्स टू वी, ये अपना इक्वेशन होती है। तो ई माइनस वी बाय आई इक्वल्स टू स्मॉल आर हो जाएगा, और दे ही रखा है तो फिर तो क्या बचा ही क्या इसके अंदर ना, ई माइनस वी आई स्मॉल आर। ठीक है, इसके अंदर ई की वैल्यू रख दो 1.5 माइनस 1.35 अपॉन 1.5 टू स्मॉल आर। तो ये अपन को दे देगा 0.1 ओम। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं आते, बस क्या है ना कि थोड़ी सी हम लोगों ने लापरवाही क्या कर दी, कि हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते। एप्लीकेशन हमेशा हमेशा ही है, फिजिक्स के अंदर आपका एप्लीकेशन पार्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो सब्जेक्ट वीक रहेगा ही रहेगा। इसलिए एप्लीकेशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब ये सारी चीजें क्या है ना, आपने थ्योरी पढ़ी है, अब थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये फिर वीक ही रहेगा फिर। इसलिए एप्लीकेशन पार्ट तो स्ट्रांग करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही क्वेश्चन, मतलब ये सारे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, या प्रोबेबिलिटी है कि सीबीएसई के अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है सेल का 2 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ सेल इज
2 volt. EMF, the cell of EMF 2 volt and internal resistance small r equals to 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm. External resistance हो गया ना 3.9 ohm. What will be the potential difference across the terminal of the cell? क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते तो बहुत हलवा होते हैं। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको फॉर्मूले ही याद नहीं होते। बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ फॉर्मूले ही याद नहीं होते, पर उनका फाइनली क्या होता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मेरे पास तो कोई ये कह के आता है ना कि सर आप पढ़ा दो, और फिर कोई बोलता है कि सर वो सर नहीं पढ़ाते अच्छा या ऐसा कुछ। मैं तो एंटरटेन ही नहीं करता भाई, क्योंकि जो बच्चा टीचर में ही बुराई निकालता रहे वो क्या फायदा उस चीज का। और क्या पूछा है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल सर्फेस है, तो V इक्वल्स टू आई आर। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दिया अपन ने। आई की वैल्यू 0.5 इंटू कैपिटल आर, अपने पास 3.9 दिया हुआ था ना, ठीक है, ये लगा देंगे 1.95। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है बच्चों। आप थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, मतलब एक टॉपिक जैसे आपने पढ़ा, आप उसके बाद एप्लीकेशन पे ध्यान दो। फिर थ्योरी पढ़ा, फिर एप्लीकेशन पे ध्यान दो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शॉर्टकट देख के और ये रील्स वगैरह देख के सब्जेक्ट नहीं सीखे जाते। आपकी मेहनत आपके काम आएगी। एक्सक्यूज मत ढूंढो, तैयारी करो, ढंग से मेहनत करो। टीचर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा होगा तो चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर की लगा रखी, की मैंने हटा दी यार। बात कर लेते हैं, रुको, इसको भी कर लें, नहीं तो फिर बाद में आफत देगा। चलो। हम्म, ये की लगा दिया अपन ने, ठीक है। कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, ठीक है। The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt। ठीक है। जब सिर्फ वोल्टमीटर कनेक्टेड था, मतलब कि सीन कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था, कुछ भी कनेक्टेड नहीं था ना। तो वोल्टमीटर क्या दिखा रहा था मुझे रीडिंग? उस समय दिखा रहा था 2.2 वोल्ट, ठीक है। और when the terminals of the, अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना हमारे पास, अब इस सिचुएशन के अंदर हमको ये दिखाता है 1.8 वोल्ट, ठीक है। देखो वैसे तो क्या है ना, अगर तुम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन फॉर्मूला बेस करोगे ना, फॉर्मूले से कर जाओगे, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी डील है नहीं इसके अंदर। मैं एक बार सारी चीजें लिख दूं। ईएमएफ दिया हुआ है 2.2, आर दिया हुआ है, ये वोल्ट है, आर दिया हुआ है 5 ओम, और वी की वैल्यू यानी कि दिया हुआ है, ठीक है। जनरली क्या है ना, इस क्वेश्चन को बच्चे फॉर्मूले से हटके करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो दिक्कत आ भी जाती है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। बट ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, अब समझते हैं इसको। अगर आपको थोड़ा समझ के देखना है ना इस क्वेश्चन को, तो मैं समझ के भी, एक सेकेंड यार, समझ के देखते हैं एक बार इसको, है ना। तो ये तो वैल्यू आ गई ई की, ठीक है। और अब इसके अंदर हिडन जो चीज है ना, वो मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, ये सर्किट एक्चुअल में ये दिखाया हुआ है ना, शोन इन फिगर, दिया हुआ है एग्जाम में, स्कूल मतलब जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर दिया हुआ था एग्जैक्टली। अब जो फिगर है ना, वो समझाता हूँ उन लोगों को फिगर है क्या। इसको बाद में बनाते हैं, इसको देखो एक बार, इसको समझो। एक्चुअल में कहानी क्या है ना फिगर की, वो ये है, वो ये समझो फिर। वो ये कह रहा है ये, कि आर की वैल्यू है 5 ओम, और सर यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, और ये भी मैंने गलत बना दिया है।
यही मैंने गलत बता दिया। मतलब ये समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर ये ऐसा है नहीं। अब इसको समझोगे ना, अब ये एक्चुअल में ये डायग्राम है। अब ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सिंपल से ऐसे डायरेक्शन निकालो। ठीक है। एक्चुअल में ये डायग्राम ये है इसका। अब इसको करना होगा ना, तो हमारे लिए करना इसको आसान हो जाएगा। कैसे? टर्मिनल जो इसका पोटेंशियल दे रखा है ना, जिसके जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो मैंने ये करंट की डायरेक्शन मानी है। ये करंट की डायरेक्शन मानी, तो वी बी माइनस आई स्मॉल आर प्लस 2.2 इक्वल्स टू वी ए। सो यू कैन से दैट वी ए माइनस वी बी जो दिया हुआ है, दैट इज 2.2 माइनस आई स्मॉल वी ए बी इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है ना एक्चुअल में, ये इक्वेशन। और इसकी वैल्यू जो दे रखी है ना आपको, टर्मिनल वोल्टेज इसको कहता है। तो मैं कह देता हूँ कि भैया वी ए माइनस वी बी जो है ना, दैट इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे 2.2 है। मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरली जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी इसी एंगल में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला याद करता था। पर इसको मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर फॉर्मूले के बजाय, अगर समझ में आ जाता है ना ये कि ये जो इसमें हिडन जो चीज समझ में नहीं आती जनरली बच्चों को, अगर वो चीज समझ में आ जाती है कि वो ईएमएफ ही है, और जो वो रिड्यूस हो रहा है ना, वो ड्रॉप वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी इसने बात नहीं करी है। ठीक है ना, जिसने इसमें इसमें फिगर में दिखाया नहीं है। और फाइनली फिर ये पूछता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। आप लोग कई बार क्या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो ना, तो थोड़ा बहुत अगर समझ के कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले से भी आ तो जाता ही है। समझ के कर लो तो और भी अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 2.2 माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है। तो 2.2 माइनस 1.8 इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है। और इसका जो दे रखा है ना, ये इन्होंने दे रखा है 1.8 जो है वो किसके बराबर है? आई इंटू 5। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि यार जितना कम रट्टाफिकेशन होगा ना, उतना ही बेटर रहता है। रट्टाफिकेशन तो मतलब मैं पर्सनली, मुझे तो कम समझ में आती है चीजें, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको रट्टाफिकेशन से चीजें समझ में आ जाती हैं, चीजें नॉर्मली हो जाती हैं, तो आप उस पे जाओ। पर आजकल पेपर क्या ऐसा आ नहीं रहा कि रट्टाफिकेशन से काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना? और एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो है, अभी 3 क्वेश्चन और है। ये कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। Battery of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm. Calculate करो internal resistance of the cell and EMF of the cell. तो बेसिकली क्या है ना, ये कहता है कि ईएमएफ ई है, ये पता करना है अपन को। और एक बार इसने दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम। ठीक है, R1 मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है? करंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, I1 मान लेते हैं। ये कितना है? 0.5 एम्पियर। ठीक है। द अगेन अब इसने क्या बोला फिर? करंट दोबारा से जो दिया हुआ है, आई डबल डैश मान लो या I2, तुम हिसाब से मान लेना। अगर पहले I1 मानो तो इसको I2 मान लें, तो हमको जैसे समझ में आता है। तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा। और आर की वैल्यू दी हुई है R2 की इन्होंने। अगर मैं, अच्छा मैं रखता हूँ एक्सटर्नल रजिस्टर 25 ओम। ठीक है। तो फिर भी मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है। पहली इक्वेशन इसके हिसाब से बना लेते हैं। E इक्वल्स टू आई R1 प्लस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। और एक इक्वेशन इसकी बना लेते हैं। E इक्वल्स टू आई डबल डैश से आई डैश R2 प्लस स्मॉल आर। दोनों को इक्वेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5
और 12 स्मॉल r इक्वल्स टू 0.25, R2 की वैल्यू 25 प्लस स्मॉल आर की तो वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। और ये इक्वेशन इक्वेशन सही है, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू बन जाएगी 1। और बस ईएमएफ के अंदर डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो उसको। 0.5, 12 + 1, ये दे देगा कितना? 6.5 वोल्ट। चलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन, तो इसमें रिकॉर्डिंग का पता नहीं चलता क्या कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? चलो, क्वेश्चन ये कौन सा था? फिफ्थ। सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्या कहता है? बैटरी है ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ओ माय गॉड। तो भैया, एक तो ईएमएफ दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। आर है विद रजिस्टर ऑफ 55 इन सीरीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आर प्लस स्मॉल आर वाला सीन बनेगा। और कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 55 ओम, ठीक है भैया। थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एमीटर का भी रेजिस्टेंस है, तो आर ए लिख लो इसको। ये 1 ओम है, और एमीटर रीड करता है 50 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50 × 10⁻³ एम्पियर। अभी डायग्राम आप खुद बना सकते हो, मैं बना देता हूँ, और आप लोग पॉज करके और फिर एक बार बना लेना इसको, है ना। खुद से एक बार हैंडल करोगे ना तो थोड़ा सा आसान लगेगा। और यही दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके सीरीज में आ गया, ठीक है। और ये 1 ओम, ये कितना दिया हुआ है? 55 ओम स्मॉल आर 3 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस का अपन क्या माने? आर इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं ना। तो 55 + 1 प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 56 प्लस स्मॉल आर। चलो, ये अपना काम हो गया। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? आई की वैल्यू इक्वल्स टू ई की वैल्यू अपॉन 56 प्लस स्मॉल आर। और आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 × 10⁻³ इक्वल्स टू 3/56 प्लस स्मॉल आर। तो बस, ये तो अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। इसको यहाँ ले जाना, 56 r = 3 × 10⁻³ आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, क्योंकि इसको 300 कर लो, है ना। इसको फिर 56 + r = ये 310, बहुत आसानी से कट जाएगा। 5, तो जब अच्छा आ जाएगा 600, और ये माइनस कर दो। वैसे 60 है ना, 60 - 56, 4 - 6, 4 में आता है, ठीक है, हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर क्वेश्चन देखो, मेरा कौन सा क्वेश्चन था ये बच्चों? ये अपना क्वेश्चन सिक्स था ना, सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके सॉल्व कर लेना एक बार, नहीं हो तो फिर तो सॉल्यूशन मैं करूंगा इसको। टू आइडेंटिकल cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provided supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm
each joined in parallel, ठीक है, a very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cell to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. ठीक है, बेसिकली इसने 17, 17, ये 17 ओम है, ये 17 ओम है, ये दो पैरेलल बता रखे हैं, और उसके बाद इसने ये लगा रखा है, और ये लगा रखा है, इस तरीके से लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये करंट है, ये करंट है, ये भी स्मॉल आई है, और ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसका तो पहले ये निकाल लें ना, इसका आर इक्वलेंट तो निकाल लें इनका। तो आर डैश बोल लेते हैं, 17 × 17 अपॉन 17 + 17, 34। हाँ, ठीक है, और ये हो जाएगा 384, 355, 225, 16 का कितना, 256, 289 आना चाहिए इसका, है ना। कैलकुलेट कर लेना, मेरे को भी स्क्वायर याद किया बहुत दिन हो गया यार। 289 डिवाइडेड बाय 17 + 17, 34, 17 स्क्वायर, ये आएगा। हम्म, 256, हम्म, तो ये आ जाएगा अपना, तो कैलकुलेट करोगे तो ये 8.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आर डैश की वैल्यू। चलो अच्छा है। अब, हाँ, अब देखो बच्चों, इसमें समझने वाली बात क्या है, ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब तुम जो फॉर्मूला यूज करते हो ना, तुम लोग यूज करते हो, मतलब तुम लोग, अपन जो यूज करते हैं वो E - V/I यूज करते हैं, जिसको अपन थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं E - V/, V और ये कैपिटल आर, ये लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस विच आर बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5, टर्मिनल दे दिया है 1.4, अपॉन वी दिया है 1.4। आर जो होता है ये हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। जहां मुझे लगेगा कि कॉम्प्लिकेशन लग रहा है वहां फॉर्मूला यूज कर लो। मैं कंसेप्ट यूज करने के लिए इसलिए बोल रहा था, क्योंकि ताकि हम लोग क्या, थ्योरी के अंदर अपन जब पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी के अंदर ये चीजें अपन देखते हैं कि भाई टर्मिनल वोल्टेज अपन ने इस तरीके से लगाया, अब उसका एप्लीकेशन अगर हम बार बार करेंगे तो अपन को याद आ जाएगा। और डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा और उसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला, सीधा फॉर्मूला ही लग रहा था, फॉर्मूला लगा देना, वो तो और भी बेस्ट है। पर पहले फॉर्मूले के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा घुमाएंगे ना वो लोग, तो फिर आप लोगों को मजा आ जाता है, फिर आप लोग बाहर आके कहते हो ओ हो पेपर टफ आ गया, ऐसे कैसे पेपर टफ आ जाता है, अलग आ जाता है थोड़ा सा। कि तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.6 ओम। अब ये जो आर डैश है ना, बेसिकली आर डैश इक्वलेंट है, जो द कनेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस विच आर बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल। So this R dash is basically the resistance, equivalent resistance of both the combination of both resistances. So this is 1 by R dash equals to 1 by R plus 1 by R। तो अब आप कहोगे कि 1 बाय आर डैश की वैल्यू जो है वो 0.6 ओम है, दैट इज 2 by R, और यहां से जो स्मॉल आर की वैल्यू निकलती है दैट इज 1.2 ओम। मेरे ख्याल से अ, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक सेकंड बच्चों,
अ, मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने वहां गलती तो नहीं करी। वाह, मुझे याद है स्क्वायर 289 ही है। पहले इन सबको याद करता था ना, ठीक है। इनको याद कर लो, मतलब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट उसके अंदर। और नेक्स्ट में फिर हम किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है।